तो अपने देश में ना जब भी कोई सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलने वाली होती है ना, तो आपने सुना होगा कि हमारी रेलवे कहती है कि ये ट्रेन 160 की रफ्तार में चल पाएगी और 180 किलोमीटर पर आवर पे इसके ट्रायल्स हुए हैं। पर रियलिटी में क्या होता है, यही 130 की मैक्स रफ्तार जो पिछले 3 दशकों से बदली नहीं है। हाँ, ये बात भी है कि हजरत निजामुद्दीन झांसी गतिमान एक्सप्रेस और नई दिल्ली भोपाल शताब्दी एक्सप्रेस 160 और 150 की मैक्स रफ्तार में चलती हैं, पर इनके अलावा और कोई ट्रेन नहीं है जो 130 से ज़्यादा की रफ्तार में चल पाए। तो इसके पीछे का कारण क्या है, और जब ये दोनों ट्रेन 150 से अधिक की रफ्तार में चल सकती हैं तो बाकी और ट्रेनें क्यों नहीं चल सकती? तो इसका जवाब देने के लिए ना मैं इन्हीं दोनों ट्रेनों को देख लेता हूँ। और सबसे पहला कंडीशन जो है वो है कंडीशन ऑफ ट्रैक्स। और ये जो ट्रेनें हैं जिन ट्रैक्स पे चलती है ना, वो 160 की रफ्तार को बड़ी ही आसानी से झेल सकती हैं। और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे रेल मार्ग है जो इतने मजबूत नहीं है कि इस रफ्तार को झेल सकें। और वहाँ पे ट्रेनों की रफ्तार जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर से 110 किलोमीटर पर आवर के बीच में ही रहती है, और इसी रफ्तार को वो बस झेल सकते हैं। और दूसरा है जियोग्राफी। अब ये दोनों ट्रेन जिन रूट पे चलते हैं ना, वो बिल्कुल सपाट है, ट्रैक्स ज़्यादा कर्व नहीं है, मतलब घुमावदार नहीं है। और हमारे भारतीय रेलवे में ऐसे बहुत सारे रेल मार्ग हैं जो घाट सेक्शन पे बने हैं, जो दुर्गम पहाड़ों से होकर गुजरते हैं, और वहाँ पे ट्रैक्स बहुत घुमावदार होते हैं। और वैसे स्थान पे ट्रेनों की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर पर आवर पे ही रेस्ट्रिक्ट होती है। तो ये भी एक कारण है कि ट्रेन अपने मैक्स स्पीड में नहीं चल पाती हैं। तीसरा है रोलिंग स्टॉक। यहाँ मतलब ये है कि किन तरह के कोचेस और लोकोमोटिव इस्तेमाल होते हैं। अब गतिमान और शताब्दी एक्सप्रेस में दोनों में ही मॉडर्न एलएचबी कोचेस का इस्तेमाल होता है, जो कि 160 की रफ्तार में चल सकते हैं। और वहीं लोकोमोटिव्स भी इतने कैपेबल हैं कि 180 की रफ्तार में बड़ी ही आसानी से चल सकते हैं। तो अगर बात करें कोचेस की, तो अभी कई सारी ट्रेन्स ऐसी हैं जिनमें अभी भी पुराने आईसीएफ कोचेस का इस्तेमाल होता है, और उनकी रफ्तार जो है वो अधिकतम 110 किलोमीटर पर आवर की रहती है। पर अच्छी बात यह है कि बहुत सारी ट्रेनों का इलेक्ट्रिफिकेशन जो है बहुत तेजी से हो रहा है, और अब तो नए सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन जैसे कि वंदे भारत देश के कोने कोने में चलाई जा रही है। इनकी अधिकतम रफ्तार भी 160 किलोमीटर पर आवर की है। चौथा है सेफ्टी। गतिमान और शताब्दी दोनों ही ट्रेन फुल्ली एयर कंडीशनड हैं। अब इसके दो फायदे हैं। पहला ये कि सेफ्टी कहीं ज़्यादा बढ़ जाती है, और फुल्ली ट्रेन एयर कंडीशनड है, जिस कारण से खिड़कियाँ पूरी तरह से पैक्ड होती हैं। दूसरा कारण थोड़ा टेक्निकल है, क्योंकि फुल्ली पैक्ड होने से एयर ड्रैग कम होता है और ट्रेन की एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ जाती है। और सबसे बड़ा पॉइंट जिसको मैं इसी सेफ्टी वाले पॉइंट में ऐड करूंगा वो है फेंसिंग। जी हाँ, सबसे बड़ा कारण है जिस कारण से हमारी ट्रेन की रफ्तार 130 पे ही अटकी हुई है। अब अगर गतिमान और शताब्दी एक्सप्रेस को देखें तो जितनी दूरी ये ट्रेन 150 की रफ्तार में चलती है ना, वो रूट पूरा फेंस्ड है। और फेंसिंग होने से लोको पायलट को ये चिंता नहीं होती कि आगे ट्रैक पे कोई कैटल आ जाएगा, क्योंकि आए दिन ट्रैक पे बहुत सारे कैटल जो है वो ट्रेन की चपेट में आते हैं, और जिस कारण से ट्रेनों की रफ्तार जो है वो कम करनी पड़ती है। और अगर बिना फेंसिंग के ट्रेनों को 160 की रफ्तार में चलाया जाए तो ये जो एक्सीडेंट्स होते हैं, रेलवे की भाषा में CRO यानी कि कैटल रनओवर होते हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ट्रेनों को भी बहुत नुकसान होगा। तो ऊपर जितने भी कारण मैंने बताए हैं वो ज़रूरी तो हैं, पर सबसे ज़रूरी है ये फेंसिंग वाली प्रॉब्लम, जिसके लिए रेलवे भरपूर प्रयास कर रही है, और ट्रैक से फेंसिंग का काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था कि हमारी ट्रेनों की रफ्तार, मैक्स रफ्तार जो है वो 130 पे ही क्यों अटकी है। बाकी ट्रेनों का एवरेज स्पीड कम होने के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें कि ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी ऑन ट्रैक्स, नंबर ऑफ हॉल्ट्स, फ्रीक्वेंट चेन पुलिंग एक्सेट्रा। तो ये मेरा नया चैनल है जहाँ पे मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है ट्रेन्स की ना, वो यहाँ पे लाता रहूँ, और अपने दूसरे चैनल पे व्लॉग जो है वो लाता रहूँ। तो उसके लिए मैंने एक अलग चैनल जो है वो यहाँ बना लिया। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।